परमेश्वर की फेथफुलनेस है, ये उसकी वफादारी है हमारे लिए। उसने कहा अगर तुम लोग वफादार रह सकते हो तो मैं ज्यादा रह सकता हूं। बाइबल कहती है कि जब आदमी परमेश्वर के संग गेम्स खेलता है, मैंने देखा है यूथ गेम खेलते हुए, चर्च में तालियां बजाते हुए, बाद में गलत काम करते हुए, आज उनके साथ गेम्स चल रही हैं। जब आप परमेश्वर के साथ 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं ना फुलिशनेस में, तो परमेश्वर फिर मैराथन दौड़ता है आपके साथ। जब आप परमेश्वर के साथ प्ले करते हैं ना, आप खेलते हैं उसकी प्रेजेंस में, आप उसको नकारा समझते हैं, आप लॉन्ग लाइफ तक उसका असर आपके परिवार और आपकी लाइफ से हटता नहीं है। उस समय मालूम नहीं होता, क्योंकि परमेश्वर जो है वो एकदम से जवाब नहीं देता। आप जब एक रास्ता, दो रास्ते जा रहे हैं, एक इधर और एक हल्का सा टेढ़ा, जब आप हल्के से टेढ़े रास्ते में गुजरते हैं तो कुछ भी बदलता नहीं है, ना वहां का आसमान ना वहां की जमीन। लेकिन जब आप चलते जाते हैं तो एंड में बदल जाता है सारा कुछ। उसी तरह परमेश्वर में जो लोग टेढ़े चलते हैं ना, एकदम से कुछ नहीं बदलता है। उनकी ब्लेसिंग भी हो सकता है वैसी रहे, उनकी पोजीशन भी वैसी रहे, अगर वो पास्टर है तो पास्टर ही रहे, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही रहे, लेकिन एक फिर समय आता है जब न्याय होता है और सब कुछ साफ साफ दिखता है। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। तो हमें यह समझ होनी चाहिए कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। अगर हम उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन का आदर करेंगे, तो वो भी हमारा आदर करेगा। अगर हम पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करेंगे, वो उसी पब्लिक के बीच में हमें ऊंचा करेगा और कोई दुनिया की ताकत हमें नीचा नहीं कर पाएगी। उसी पब्लिक के बीच में क्राइस्ट ने कहा अगर तू ग्लोरीफाई मुझे पब्लिकली करेगा, मैं भी पब्लिकली तेरे नाम को बचा के रखूंगा। हालेलुया। दो टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे, खुल के टेस्टिमनी देना, क्योंकि ये बड़ी टेस्टिमनीज हैं। परमेश्वर ने जो इनकी लाइफ में किया है, ये पॉसिबल नहीं था। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अमनदीप कौर है और साथ में इनके हस्बैंड है और ये गुरदासपुर शहर के रहने वाले हैं। अगस्त 2019 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद जब इन बहन के पीरियड्स इरेगुलर हो गए तो इन्हें 3-3, 4-4 महीने के बाद पीरियड्स आते थे, वो भी खुलकर नहीं आते थे। जब इन्होंने बेबी का ट्राई किया तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे और 4 साल ऐसे गुजर गए, एक बार भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाया, अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूट्रस में 2 मांस वाली बड़ी बड़ी रसौलियां हैं, एग्स ग्रो नहीं कर पा रहे हैं और डॉक्टर ने इन्हें लगातार दवाइयां खाने को बोल दिया। आपका नाम बताइए क्या है? अमनदीप कौर। आपने लिखा कि आपने 3-3 मंथ के मेडिकल कोर्स किए, 4 से 5 बार, 7 डॉक्टर्स बदले हैं। हाँ जी। कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, पूरी स्टोरी आप बताओ खुल के, कोई वरी मत करो। पास्टर जी, मैं ना पंजाबी च बोलो, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं, लोग समझ जाएंगे। तो ये लिखा कि बेबीज नू देख के डिप्रेस रहंदे ही तुही। हाँ जी। और तुही एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं मां कदी नहीं बन सकती हूं। हाँ जी। और तुम्हारा नाम की है? अमनदीप कौर। अपोस्टल जी, इन्होंने जब भी ये अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करते थे तो हर बार नेगेटिव ही आता था। टेस्ट को देखकर इतना रोते थे, बेबी ना होने के कारण रिश्तेदार ताने मारते थे, इनसे बच्चे छुपा लेते थे। किसी के बच्चे को देखते थे तो सोचते थे कि मेरे बेबी होगा भी या नहीं। अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करते थे, परेशान रहते थे। हस्बैंड और वाइफ दोनों का ही आपस में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहना शुरू हुआ। मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी, उम्मीद खत्म हो चुकी थी, अब बेबी नहीं होगा। तो बेबी गोद लेने के बारे में ये सोचने लगे। किसी विश्वासी पड़ोसी ने इनको अंकुरनला मिनिस्ट्रीज की ब्रांच गुरदासपुर के बारे में बताया और जब इन्होंने वहां पे लगातार जाना शुरू किया, वचनों को सुना और स्पेशल टीचिंग को जो आप देते हैं उसको ग्रहण किया, परमेश्वर की सामर्थ ने इनके जीवन में काम किया और इनको एकदम से अजीब सी शांति मिली जो पिछले कई सालों से इनके पास नहीं थी और इनका फेथ बढ़ने लगा। 13 अगस्त 2023 को गुरदासपुर ब्रांच में बैठे इन्होंने प्रेयर को रिसीव किया। उस प्रेयर को भी हम देख सकते हैं। ओके, इनको देना भाई। क्या किया आपने जब प्रेयर को रिसीव किया गुरदासपुर ब्रांच में? आपने कुछ लिखा है यहाँ स्पेशल?
ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਸ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਪੀ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਵਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਤਕੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਇਲ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਇਲ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ 3 ਦਾ ਜਾਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਠ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵੀਟ ਨੂੰ ਖਾ ਲਾ, ਤੇਰੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ ਵਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵਾ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਵੀਟ ਦਿੱਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੋਵੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਨੀ ਆ ਤੇ ਐਤਕੀ ਰੋਵੀ ਨਾ। ਔਰ 2019 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹਸਬੰਡ 2019 ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਰੋਈ ਤੂੰ, ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਈ ਨਾ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਮੈਂ ਜੱਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ, ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਂਹ ਕੇ ਖਲੋਵਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਮਤਲਬ ਸੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਦੌੜੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਦੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਨਾ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੋਣ ਡਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅਥਰੂ ਨਿਕਲਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆ। ਓ ਜੀਸਸ। और अपोस्टल जी और किन्ने डॉक्टर ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ? ਪਾਪਾ ਜੀ 6 ਤੋਂ 7-8 ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਰਸ ਤੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਐਗ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ? ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਛੁੱਟਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਘਰੇ ਪਈਆਂ ਮੈਂ। ਓਕੇ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟੋਟਲ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਨੀ ਦਵਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ? ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਓਵਰ 4-5 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਕਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਡਿਸਟਰਬ? ਕੀ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਬੜਾ ਲੜਦੇ ਹੁੰਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਾ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਤਲਬ ਬਤੀਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਈ ਵੀ 2-4 ਸਾਲ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ ਬੱਚਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ, ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਣੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਊਗਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਿਡਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਨੀ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬੀ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਾ ਲੁਕਾ ਲੈਣਾ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਾ ਦੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਵੀ ਖੋਇਆ ਆਪਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। यही बेबी है इनका, क्या वेट कर रही तू? और अपोस्टल जी उसके बाद थोड़ा परमेश्वर अच्छे ने आदमी को काम दिया करो। संभाल के रखा। और जब दोबारा डॉक्टर के पास भी गए, जो बीमारियां डॉक्टर बताते थे, रसौलियां सब गायब हो चुकी थी और परमेश्वर ने हर तरह की शर्मिंदगी को खत्म किया और हेल्दी बेटी के साथ परमेश्वर ने आशीष किया। रोना खत्म, शर्मिंदगी खत्म और परमेश्वर ने खुशियों के साथ इनको भर दिया है। ऊंची आवाज बोले हालेलुया। मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मुझे कहते हैं यीशु मसीहा खुदावन का जिंदा लहू, मेरा काम है देना शिफा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उस दिन प्रेगनेंसी सुबह हुई, उसके बाद बेबी गर्ल हुई हाँ और जी। पीरियड्स भी उनके प्रॉपर हैं। हाँ जी। चीजें खत्म हो चुकी हैं। हाँ जी। जितनी तारीफ कर सकते हो खुदाबंद की कर दो। हालेलुया। इमेजिन करो, आप लोगों की बात सुना करो कि वो प्रेयर करके ऑयल को लगाया, क्रॉस बनाया, परमेश्वर से कहा प्रभु तू देना, अब दे। कुछ चीजें आपके हार्ट से, आपकी स्पिरिट से निकलती हैं। कुछ चीजें डीप हैं जिनके बारे में मैं आज आपसे बात नहीं करूंगा। आज एक अनदर विषय है जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया है, इसके बारे में मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा। गुरदासपुर मीटिंग के लिए तैयार हो? क्रिश्चियन लोगों के लिए और है ही क्या है। पार्टीज में हम जाते नहीं हैं, नाइट क्लब्स में हम जाते नहीं हैं, यही हमारी लाइफ है। जब क्रूसेड आए तो परिवारों समेत पूरी तरह से तैयार होके आया करो जरा खुदाबंद के नाम को महिमा देने के लिए। आमीन। यही तो बरकत लेने का तरीका है, यही तो परमेश्वर को खुश करने का तरीका है कि आप जा रहे हैं क्रूसेड के ऊपर, चाहे आपको हीलिंग की जरूरत नहीं है, आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि वहां पे बीमार लोग आएंगे और उनको हीलिंग की जरूरत है। आज जो प्रार्थना हमने की है पुलपेट में आने के तुरंत बाद, उस प्रार्थना को फिर से इंटरनेट पे दोबारा जाके सुने। उसमें मैंने आपको भेद दिए हैं, कैसे पवित्र आत्मा बात करता है लोगों से। ओके, किस तरह से वो आपको बढ़ाता है, आपके लेवल को किस तरह से वो इंक्रीज करता है। वो बड़ी मध्यम बात होती है, परमेश्वर बड़ी मध्यम बात आपके दिल में करता है, बड़ी धीरे से करता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते हैं, ओवररूल कर देते हैं, अपने शरीर की बात सुनते हैं, उसे नकार देते हैं। और वही वो टाइम होता है जहां हम ग्रो करेंगे या नहीं करेंगे, परमेश्वर डिसाइड करता है। अब हो सकता है एक ही स्पिरिचुअल उम्र में 10 साल रहें, कि स्पिरिट में आपकी उम्र 15 साल है, और हो सकता है 10 साल 15 साल बीत जाने पर भी जहां आप 25-30 के होने चाहिए थे, अभी भी आप 15 साल के ही हैं, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर दिया। आप 15 साल के इसलिए हुए क्योंकि तब आप परमेश्वर की आवाज को सुनते थे। अब आप जब थोड़ा बड़े हो गए, आपने उसकी आवाज को सुनना बंद कर दिया और आपने अपने शरीर की आवाज को सुना और समझा। दाऊद इसीलिए मरा, क्योंकि मरा वो वाला मरा नहीं, परमेश्वर में जब आप हट जाते हैं और उसके प्रेजेंस में आप गुनाह करते हैं, वो मरा ही होता है। आदम शारीरिक रूप से नहीं मरा था, जब उसने गुनाह किया वो आत्मिक रूप से मर गया था। इसलिए साल्वेशन को सबसे बड़ा मिरेकल कहते हैं।
आपकी हीलिंग यहीं रह जाएगी। आप हील हैं, आज कैंसर से चंगे हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब आप अमर तो नहीं हुए हैं। मरना तो है ही, किसी को 85 साल में, किसी को 100 साल में, किसी को 70 में, किसी को 110 में, 120 में, सबको जाना है। तो वो हीलिंग मिरेकल तो इस धरती तक रह जाएगा। ऊपर क्या जाएगा? वो साल्वेशन, वो उद्धार ऊपर जाएगा। इसलिए साल्वेशन को चमत्कारों का चमत्कार कहा जाता है। इसलिए साल्वेशन को, मुक्ति को सबसे बड़ा मिरेकल बोला जाता है। हालेलुया। जब आप सेव होते हैं, जब आप परमेश्वर में बचते हैं, और सेव होने का मतलब शरीर सेव होना, स्पिरिट सेव होना, जनरेशनल कर्सेस से फ्री होना, यह भी होता है, और आत्मिक रूप से सेव होना और अनंत जीवन के वारिस होना, यह भी होता है। क्यों साल्वेशन पर जोर दिया जाता है और सबसे कम ध्यान लोगों का इस साल्वेशन पर होता है कि नहीं नहीं, हीलिंग डिलीवरेंस चाहिए, साल्वेशन की कोई बात नहीं है। साल्वेशन उन्हें लगता है कि ये कहानियां हैं, कथाएं हैं, ऊपर जीवन होगा। ऊपर किसने देखा है? नीचे पहले जीवन होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ा क्लियरली बोला है, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आया है। परमेश्वर का राज्य मन फिराने से तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। परमेश्वर ने एक और बात बोली है, उसने कहा कि आप जानते हैं अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम करना है, बड़ा काम करना है, वो छोटी छोटी बातें आपसे करेगा। अगर उसने बड़ा काम आपकी लाइफ में करना है, वो आपकी डेली लाइफ के ऊपर काम करेगा। आप बैठकर नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे और परमेश्वर का आत्मा बोलेगा मत देख। आप टीवी देख रहे होंगे, परमेश्वर की, और वो आवाज प्रेशर के साथ नहीं आएगी, मत देख, ऐसा नहीं आएगी। जस्ट एक धीमी सी आवाज होगी आपके अंदर, आप उसे इग्नोर कर सकते हैं बड़े आराम से, और वो आपको दोबारा आवाज नहीं लगाएगा। वो आवाज भारी नहीं होगी, वो आवाज जोर से नहीं आएगी। उस आवाज अगर आप नहीं मानेंगे तो आपका गला नहीं दबा देगी। वो शैतान है जो ऐसा करता है। परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी क्रिश्चियन के ऊपर पवित्र आत्मा आए और वो खेलने लगे और चर्च में लेके गए और मालूम हो कि इस पे तो पवित्र आत्मा आता है। जीसस ने कहा, मैं किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं आता हूं। जब तुम मुझे पुकारोगे, मेरे प्यासे होवोगे, मुझे बुलाओगे, तब मैं आऊंगा। चोर डाकू तुम्हारे घर में पूछ के नहीं आते हैं, वो ऊपर से आते हैं। इसलिए आप परमेश्वर की आत्मा को कभी नहीं देखोगे कि वो किसी पे आ जाए और उसको पता ना हो कि ये परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है। उसको चर्च जाके बताओ कि मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा है। लेकिन भूतों के बारे में आप ऐसे ही सुनोगे कि इसके अंदर फलाना है, इसके अंदर धमकानी है, आप ऐसे ही सुनोगे। क्यों? क्योंकि वो चोर और डाकू हैं। वो पूछ के नहीं आए। क्योंकि आपका घर, जब आप अपने घर में जाते हैं, आप गवांडी के पड़ोसी के पास से होकर आप दीवार फांद कर नहीं जाते हैं, आप अपने घर में फ्रंट से जाते हैं। जब जीसस आपके रियल घर में, जो उसका आप रियल घर है, जब आता है, वो फ्रंट से आता है और पूछता है, क्या तू अपने हृदय में मुझे जगह देगा? जब आप बोलते हैं हाँ मैं दूंगा और पापों को मानूंगा, तब पवित्र आत्मा आपके हृदय में आता है। इससे मालूम होता है कि वो आपका असली बाप है और आप उसके असली घर हैं। पता चलता है। लेकिन बड़ी दुष्ट आत्मा आपके अंदर होती जो आपको मालूम भी नहीं आपके अंदर है। जब एक दिन खेल आती तो बताते हैं फलाना मेरे अंदर आ गया जी, ये तो ढिमकाना मेरे अंदर। किसने बोला इसको आने के लिए? किसने नहीं। क्योंकि चोर और डाकू किसी से बिना पूछे आपके घर में एंट्री मारते हैं। आपको ये बात समझनी होगी, जब भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहेगा, वो आपसे धीमी बातें करेगा। वो हो सकता है आपके दिल से, आपके दिल हृदय में बात करे कि अपनी माता से अच्छी तरह से बात कर। वो आपके हृदय से छोटी छोटी विषयों में बात करता है। लेकिन आप जब शरीर में होते हैं और उसको इग्नोर करते हैं, तो आप अपनी ग्रोथ पे अटैक करते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको डे बाय डे ग्रेस देनी होती है और आपको आगे बढ़ाना होता है, इक्विप्ड करना होता है, आपको भरना होता है कि आप
उस शैतान का सामना कर सकें और अपनी जिंदगी में जयवंत जीवन जी सकें। अगर मान लो आपको अपने बेटे के ऊपर कंट्रोल चाहिए जो आउट ऑफ कंट्रोल जीवन जी रहा है, तो वो कंट्रोल आपके बेटे से शुरू नहीं होगा, वो कंट्रोल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के कंट्रोल से शुरू होगा, आपकी लाइफ से। चाहे आप किसी की लाइफ पे कंट्रोल चाहते हैं, जो आपका बेटा है, बेटी है, मां है, बहन है, पत्नी है, पति है, लेकिन वो एक्चुअल कंट्रोल आपकी लाइफ से शुरू होता है, क्योंकि वो आप चाहते हैं, आपको नॉलेज है, आपकी आईज खुली है, आपको पता है कि ये गलत है, उसको तो पता भी नहीं कि वो गलत है। जब वो शुरुआत आपसे होनी है, तो परमेश्वर सबसे पहला बदलाव भी आपकी लाइफ में करता है कि आप उस बात को सुने और समझें और उसके बाद आप उसे फॉलो करें। फिर परमेश्वर एक ऑरा, एक ग्रेस, एक अनॉइंटिंग, एक ग्रेस, आपकी एक झिलम आपके आसपास क्रिएट करना शुरू करता है, जिससे परमेश्वर धीरे धीरे उस व्यक्ति के हृदय को बदल देगा और उसके प्रति, उसके दिल में आपके प्रति प्रेम को पैदा कर देगा, इज्जत को पैदा कर देगा और धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा। और ये एक्चुअल में बदलाव आपसे जुड़ा हुआ था, उससे नहीं जुड़ा हुआ था। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? ऊपर से जा रही है। हाँ, आदमी चाहते मेरा बिजनेस चले, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की आवाज को इग्नोर करेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। परमेश्वर ने इस दुनिया का नियम बनाया कि जब तक ये दुनिया बनी रहेगी, बोने का समय और काटने का ये बना रहेगा। परमेश्वर ने एक नियम ठहराया है कि अगर तुम्हें फसल चाहिए तो तुम्हें बीज बोना पड़ेगा। चाहे हम लाख प्रार्थना कर लें, अगर हम बोने वाले टाइदर नहीं हैं, अगर हम टाइथ नहीं बोते हैं, उस टाइथ से आप किसी विडो की हेल्प नहीं कर सकते। एक्चुअल में वो टाइथ चर्च भवन के लिए होता है, आप सेवा भी नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में जो रियल बाइबल टीचिंग है वो परमेश्वर के घर से जुड़ा होता है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के घर में कार्य होते हैं तो परमेश्वर उस टाइथ के बदले आपकी लाइफ में काम करता है और उस बीज को वो बढ़ाता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा हमसे बात करता है और हमें अपने आप को शो करना है, या हमारे जीवन में वचन की कमी है, हमें मालूम नहीं कि एक्चुअल वर्ड क्या कहता है, तो हमारी लाइफ में जो रिजल्ट है वो लिमिटेड रहता है और हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते। और डेविल के अटैक्स भी अपनी लाइफ पर हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम वर्ड को ब्रेक कर रहे हैं और पवित्र आत्मा की उस आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, वचन जब अच्छी भूमि पर बोया जाएगा तो वो फल लेके आएगा। अगर वो झाड़ियों के पास बोया गया है तो फल नहीं लाएगा, वो जल्दी उग जाएगा, जल्दी सूख जाएगा, कुछ शैतान चुग के लेके जाएगा। तो वो वचन है क्या कि संसार का धोखा उस वचन को दबा देगा। और जो अच्छी भूमि पर बोया जाएगा वो फलों को लेके आएगा। ऐसा क्यों लिखा बाइबल में? और एक जगह और पवित्र आत्मा ने एक वचन लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो भवन में थे और परमेश्वर ने पुकार के कहा कि हे दुनिया की, अगर तुम चाहते हो कि आत्मा तुम पे उतरे, तुम प्यासे हो, तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें पिलाऊंगा और तुम जीवन जल के सोते बन जाओगे। और हर एक किसान एक बात को जानता है। उस वचन को मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वो वचन है, ये लंबी टीचिंग है, इसको मैं थर्सडे या संडे भी आपके साथ शेयर करूंगा। मत्ती 13 उसकी 1 से 9, ये है उस बीज का जिक्र। मार्ग के किनारे गिरना और पक्षियों का उसे चुगना 4 आयत में, यानी जो कुछ सुना शैतान उसे चुरा कर लेके गया। पथरीली भूमि पर गिरना और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्द उग जाना और फिर सूख जाना, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाना। कुछ झाड़ियों में गिरना और झाड़ियों ने बढ़ के उन्हें दबा जाना, यानी वचन सुनी भी जाना, चर्च भी आई जाना, लेकिन धन का धोखा, संसार का लालच, पैसों का लालच, व्यभिचार उस फल को नहीं आने देता। और कुछ अच्छी भूमि पर गिरना और फिर फल लाना। अच्छी भूमि पर वचन बीज का गिरना। अगर आपकी लाइफ में आप चाहते हो कि फल आए,
आपको राइट भूमि आपको चुननी पड़ती है। चर्च एक राइट भूमि है बीजों को बोने के लिए। प्लस एक और बात वहां पे लिखी है, अगर आप चाहते हो ना कि आपका बीज फल लाए, तो वचन कहता है कि जो पेड़ नदी के किनारे लगे होते हैं वो कभी सूखते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे तो नदियों के किनारे बड़ी अच्छी पैदावार होती है। क्यों? क्योंकि उनका जो माहौल होता है, उस पानी के कारण, उस मिट्टी का, नमी का वो माहौल जो है वो बीज को फलवंत करने में हेल्प करता है। तो पानी चाहिए बीज को, अगर आप चाहते हैं कि वो बीज फल लाए, वो बढ़े, आपकी लाइफ ग्रो हो। वचन ये कहता है कि यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ, मैं उसे जीवन जल का सोता बना दूंगा। आप नोटिस करेंगे जिन व्यक्तियों की जिंदगियों में बैप्टिज्म लेकर साल्वेशन हो गई है, जिनकी मुक्ति हो गई है, उद्धार पा लिया है, और जिन्होंने पवित्र आत्मा को पा लिया है, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि जब उनको बाइबल में से कोई वचन मिलता है, एक तो उनकी भूमि अच्छी है क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया हुआ है, उन्होंने तौबा की हुई है, वो परवाह नहीं करते कि मेरी बेटी का रिश्ता कहां पे होगा, मैं बपतिस्मा लूंगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा। वो ऐसी मूर्खों की तरह बातें नहीं करते हैं, वो क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करते हैं। अगर आपने यीशु मसीह को पब्लिकली कन्फेस नहीं किया है, वो आपको नहीं जानता है। आप उसे जानते, वो आपको नहीं जानता है। जिसने पब्लिकली कन्फेस कर लिया, बैप्टिज्म ले लिया, पवित्र आत्मा को पा लिया, उसके जीवन में दो बातें होती हैं। कैसे? आपकी जो भूमि है, आपका शरीर जो मिट्टी का बना हुआ है, जब जैसे नीचे की भूमि पर जब बीज जाता है तो वो फल लाता है, उसी तरह आपकी भूमि फिर रेडी होती है कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर जाए, चाहे वो हीलिंग का हो, वो डिलीवरेंस का हो, वो बरकत का हो, वो छुटकारे का हो, फिर वो आपके अंदर से फूटने लगता है वो छुटकारा। लेकिन अगर आपका शरीर तैयार नहीं है, आपका जीवन रेडी नहीं है, वो सेव नहीं है, आपने तौबा नहीं की है, आप ऐसे पापों में हैं जो अब तक आपकी लाइफ से चले जाने चाहिए थे, फिर वो बीज जब चला जाता है वो फल नहीं लाता। आप फिर बोलते रहते हैं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। फिर वो वही बात हो गई कि आप अपना बीज पकड़ते हैं और राजस्थान के रेगिस्तान में जाके बोलते हैं, ये मैं बीज फेंकता हूं, ये फल लेके आएगा। वो फल नहीं लाएगा। अगर आपको वो बीज चाहिए फल लेके आए, आपको उसे वैसी भूमि पर बोना पड़ेगा जो फल ला सकती है। आपका शरीर, आपका जीवन अगर आपने रेडी नहीं किया उस फल को लाने के लिए, वो वेस्ट हो जाएगा जो पास्टर आपके लाइफ में डिक्लेयर कर रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, आप डिक्लेयर कर रहे हैं, वो काम नहीं आएगा क्योंकि आपकी भूमि रेडी नहीं है। और जब आपको ये बात पता होगी कि मुझे तौबा करनी है, मुझे परमेश्वर के साथ संग रहना है, वचन को पढ़ना है, आपका शरीर रेडी है। जैसे आप वर्ड पढ़ेंगे या आप पर कोई भविष्यवाणी होगी या आप पे कोई डिक्लेरेशन होती है, वो आपके अंदर रिसीव हो जाती है। उसके बाद लिखा है पवित्र आत्मा उनकी जिंदगी में जब होता है, वो पानी की तरह काम करता है, होली स्पिरिट वाटर की तरह काम करता है। और वो जब आपके जीवन में प्रेजेंस रखता है और वचन की प्रेजेंस होती है, वो बीज धीरे धीरे फल लाने लगता है। आप इमेजिन, आप हमेशा नोटिस करेंगे जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं है, क्राइस्ट के वचनों को मानने के लिए उनको संघर्ष लगता है, और वो पुराने ईसाई हैं, फलानी चर्च के बड़े बड़े कम्युनिटी मेंबर हैं, लेकिन उनकी शादियां देखो, सब अन्य जातियों की तरह करते हैं। उनके कोई काम देख लो, बर्थडे पार्टी देख लो, शादी देख लो, कुछ देख लो, आपको पूरा संसार और डबल शैतान नाचता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर आप क्रिश्चियन हैं, इस बात से कोई मायने नहीं। अगर आप बाइबल को फॉलो करते हैं और आपने सेव हो गए हैं और पवित्र आत्मा को पा लिया है, देन वो भूमि राइट है, क्योंकि वहां बीज भी है, वहां पानी भी है। जहां बीज होगा, नमी होगी, वो बीज फल लाएगा। जिन लोगों की लाइफ में पवित्र आत्मा की हुजूरी नहीं है, वो बड़ा संघर्ष करते हैं, हीलिंग के लिए संघर्ष करते हैं, डिलीवरेंस के लिए संघर्ष करते हैं, और क्रिश्चियन हैं, खुदा से प्यार भी करते हैं। ये भी बताता हूं आपको, वैसे प्यार करते हैं परमेश्वर, बोलेंगे हम प्यार करते हैं प्रभु से। कोई धरना लगाना हो वहां पहुंच जाएंगे, कोई काम करना पहुंच जाएंगे,
लंगर लगाना और पहुंच जाएंगे, लेकिन वो ये बात नहीं समझते हैं कि इससे बड़ा जीवन परमेश्वर ने हमें देने के लिए बुलाया है। और जब आपकी लाइफ में आप ग्राउंड को सेट करते हैं और उसके अंदर जब बीज जाता है और पवित्र आत्मा की प्रेजेंस एक पानी की तरह उस बीज पे काम करती है। इसलिए जो लोग पवित्र आत्मा से भरपूर नहीं होते, सेम वचन जो आपको समझ आता है उन्हें अलग तरह से आता है। सेम वचन आप फेथ से भरे होते हैं और उनके लिए वो नॉर्मल वचन है। उनको लगता है कि नहीं ठीक है, ओके है, हाँ सही है, सब ठीक है, चलो काम धंधा करते हैं सुबह। यही रियल वर्ल्ड है। उन्हें लगता है कि वो मिरेकल शायद पुराने जमाने में होते थे। उनकी लाइफ में वो काम नहीं होता क्योंकि पवित्र आत्मा की प्रेजेंस नहीं है। हालेलुया। अगले संडे प्रभु भोज होगा। जो लोग बैप्टाइज नहीं हैं, आज बपतिस्मा लें, क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। पठानकोट क्रूसेड में मैंने एक रिवाइवल के बारे में बात की थी और उस व्यक्ति ने भी 4 पॉइंट्स में ये बताया था कि क्राइस्ट को पब्लिकली कन्फेस करें। उसके लिए चाहे आपको परसिक्यूशन सहनी पड़े, उसके लिए चाहे आपको किसी भी चीज का नुकसान सहना पड़े, उसे सहो, क्योंकि जब तक आप वो नुकसान नहीं सहेंगे आप रियल फायदे में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कैंसर के फोड़े को सोचते रहेंगे कि मैं अगर इसे निकलवाऊंगा तो मुझे दर्द होगी, वो आपको खत्म कर देगा। वो पेन तो होगी लेकिन उसके बाद जीवन भी होगा। आपको ये बात समझनी ही पड़ेगी। एक टेस्टिमनी को मैं सुन रहा था। एक व्यक्ति ने चर्च का क्रूसेड करवाया और क्रूसेड जब उसने करवाया तो उस क्रूसेड पे बहुत खर्चा हुआ और उसने पर्सनल अपना खर्चा किया और क्रूसेड करवाया। उसने टेस्टिमनी दी कि क्रूसेड करवाने के बाद उसका जो बिजनेस था, शैतान ने उस पर अटैक कर दिया। जिस बिजनेस से उसने कहा था मैंने घर बनाया, जिस बिजनेस से मैंने 2 घर बनाए, जिस बिजनेस से मैंने कर्जे उतारे, जिस बिजनेस ने मुझको ऊंचा किया, क्रूसेड करवाने के तुरंत बाद उस बिजनेस पे अटैक हुआ और वो बंद हो गया और बहुत कम हो गया। जब आप कुछ अच्छा करते हैं आप पर अटैक होता है क्योंकि शैतान जानता है कि ये वो कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए और वो लगातार उस तंगी में रहा। उसके लोग उसके खिलाफ हुए और लगातार उस तंगी को वो झेलता रहा। एक फिर समय आया, उसने मुझे बताया कि एक समय आया और परमेश्वर ने एक नए काम को मेरे लिए खोला और जब नए काम को मेरे लिए खोला तो उस काम में परमेश्वर ने मुझे बरकत दी। जितने वो पहले कमाता था उससे 3 गुना ज्यादा कमाता है अब 2 साल के अंदर अंदर। और वो काम वो कभी नहीं करता, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने उससे पहले डिस्कंफर्ट जोन में वो लेके आया और उसके बाद फिर वो उसे कंफर्ट जोन में लेके गया। जब आप सही चीज करते हैं कई बार आपको डिस्कंफर्ट होता है। आप देखा मैं पहले ही क्या सुना ना करिए, आप मैं क्या सुना के लोगों को ना दसिए, पब्लिकली कन्फेस करने की कोई लोड़ नहीं सी, रब नूं आराम नाल मनदे रहंदे। ऐसे मानने की कोई जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर को आपकी कोई जरूरत नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आप हो सकता है आज आप कल पब्लिकली कन्फेस करके नुकसान उठाओ नुकसान। मैं चैलेंज करता हूं अगले 5 सालों में जो फायदा होगा नुकसान चिल्लर ठहराएगा उसके सामने जो फायदा होने वाला। सोचो तो सही, तुम क्यों डरते हो? जिस परमेश्वर ने सूर्य, चांद को, चंद्रमा को, पूरे तारागणों को बनाया, जिसने इतना बड़ा बड़ा ग्रह को बना के इतना सब कुछ बनाया, वो तुम्हारी उस छोटी सी नौकरी का क्या इंतजाम नहीं कर पाएगा? क्या वो तुम्हें सेटल नहीं कर पाएगा? बड़ा सोचो परमेश्वर के लिए और वचन से सोचो कि परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। आप उसको कुछ देंगे वो आपको बड़ा देगा। आप उसके लिए कुछ त्यागेंगे आप 100 गुना पाएंगे। वही आप जो नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि यही खत्म ना हो जाए, वही आपकी रुकावट है जो आपको एक लेवल पे रख रही है। हालेलुया। एक टीम मेंबर था, ये 15 साल पहले की बात है, और मैंने उसे बताया कि परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि तू फुल टाइम परमेश्वर का काम करे
और मेरी आदत है मैं कभी लोगों को फोर्स नहीं करता हूं। कोई जाना चाहता है उसी वक्त जा सकता है, कोई आना चाहता है आ सकता है। अब मेरी लाइफ में वो बदलाव आ चुका है। हम किसी की काउंसलिंग नहीं करते ठहरने के लिए। पहले काउंसलिंग चलती थी, 15 साल काउंसलिंग चल रही, नहीं सेवा कर। अब कोई काउंसलिंग नहीं होती है। आपका 1% भी दिल नहीं है, आप कभी भी जा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर को 100% लोग चाहिए, आधे अधूरे लोग नहीं चाहिए। तो उस समय मैंने उससे कहा और वो हमेशा टालता रहा, और हमेशा उसे लगता था कि वो इस तरह से आप ये दिखाते हैं कि आप बहुत बड़े कोई वैल्यूएबल चीज हैं आप, और फिर परमेश्वर आपको ब्लेस नहीं करता। और वो लगा रहा सालों साल, लेकिन जब उसने फैसला किया फुल टाइम सेवा में आने का, उसके बाद उसकी लाइफ में बदलाव हुआ और बड़ी ब्लेसिंग्स आई। पहले नहीं, सेवा करता था, वो चर्च में सेवा करता था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कई बार आपसे जब बात करता है आप उसको इग्नोर करते हैं और कंटिन्यू इग्नोर करते हैं, और वो हो सकता है आप 10 साल इग्नोर करते रहे, लेकिन 10 साल बाद भी वो पवित्र आत्मा आपको सेम बात ही बोलता है, और उसी के पीछे आपकी एक बड़ी बरकत होती है। 10 साल से वो सेम बात कर सकता है, क्योंकि उसकी योजना सेम नहीं होती। मैंने किसी को कहते सुना कि परमेश्वर के जो प्लान्स हैं, कि परमेश्वर जो योजनाएं तुम्हारे विषय में रखता है तुम्हारे लाभ की हानि के लिए नहीं, कि परमेश्वर हैज अ लॉट ऑफ प्लान्स फॉर योर लाइफ। अगर एक प्लान तुम कहीं पाप करके गिर गए, ही हैज अनदर प्लान, गिर गए ही हैज अनदर। दिस इज नॉट राइट, दिस इज फॉल्स इंफॉर्मेशन। परमेश्वर के पास आपके लिए मल्टीपल प्लान्स नहीं है। उसके पास आपके बहुत से प्लान्स हैं, यानी वो आपको फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है, बहुत से प्लान है। वो आपको मैरिड की लाइफ आपकी बहुत ब्लेस करना चाहता है। ही हैज मल्टीपल प्लान्स फॉर योर लाइफ, बट नॉट लाइक दैट कि अब एक प्लान से निकल गए उसके पास ही हैज अनदर प्लान। नहीं नहीं नहीं, उसके पास कोई भी प्लान नहीं। उसके पास एक ही प्लान है आप लोगों के लिए, या परफेक्ट है या परमिसिव है, या परफेक्ट जिसमें आशीष है, परमिसिव यानी उसमें आशीष भी है और श्राप भी है। आपने चुनना है, आपको वो फोर्स नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको चुनना पड़ता है कि आज आप शरीर के सामने, परिस्थितियों के सामने झुकना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं। ये चर्च 2 साल की यंग चर्च सडनली गर्मी में आती है और टेंट लगते हैं और कूलर्स नहीं है और जस्ट पंखे लग रहे हैं और बड़ी गर्मी है जून के महीने में। बहुत सारे विश्वासी आगे कंप्लेंट कर रहे हैं, नई नई चर्च है, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी है, क्या करे क्या करे। और सडनली मेरे को एक मैसेज आता है कि एक पास्टर हैं और वो आके यूएसए से आपकी चर्च में प्रीच करेंगे और जाते जाते आपको 8-10 लाख रुपए दे जाएंगे और आप लेंटर डाल लेना। वाओ, व्हाट ए प्लान कि सभी 500 के 500 लोग लेंटर के नीचे आ जाएंगे, गर्मी खत्म हो जाएगी। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे अंदर कहा, मत कर। पैसे के लिए परमेश्वर के पुलपट किसी को मत दे। हाँ, वैसे कोई तेरी चर्च में प्रीच कर रहे तो जब पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई करे तो बुला किसी को बुला, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पैसे के लिए मत बुला। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा ये। उसी गर्मी में हम रहे, फिर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, और आपको ऐसा लगता है कि आपने परमेश्वर का प्लान चाहे रिजेक्ट कर दिया है। आपने क्यों पैसा नहीं लिया? अगर वो छत डल जाती, आज इस छत में हम कभी नहीं होते। हालेलुया। आज भी चर्च बहुत से काम कर सकती है। आज भी जब मैं टीम को बुलाता हूं, क्या चल रहा है कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि वो इतना बड़ा काम है, इतना ज्यादा काम है कि अगर मीडिया का काम हम कर रहे हैं तो उसका बिल बना है 1,75,00,000 रुपए। सिर्फ मीडिया, जो आपको नजर नहीं आना, जो पीछे के इक्विपमेंट्स हैं, जो पीछे की चीजें, जो नए हॉल में रेडी हो रहा है, तो उसको धीरे धीरे करके पैसे जा रहे हैं, 40 लाख जा रहा है, फिर वो धीरे धीरे आ रहा है, फिर वो बन रहा है, उसके साथ दूसरा काम जुड़ा हुआ, उसके साथ तीसरा जुड़ा हुआ, चौथा जुड़ा हुआ, 5वां जुड़ा हुआ है, एक एक करके पेमेंट सबकी जा रही है। मैं तो हैरान होता हूं कई बार जब लोग बोलते हैं वो इनको फॉरेन से पैसा आ रहा है, इनकी फॉरेन फंडिंग की जांच की जाए।
और मेरी टीम जब आके बोलती है, मैं बोलता हूँ ये काम क्यों नहीं हो रहा? पापा पेमेंट थोड़ी है तो हम सबको धीरे धीरे करके बांटते हैं और इस तरह से काम हो रहा है। मैं कहा यार तू ही झूठ बोली जाने, लोग की कह रहे साढ़े को पैसा बहुत है, तू ही कहते रखा होना पक्का। वो कह रहे साढ़े को पैसे बड़े, तू ही कह नहीं हौली हौली काम कर दे। 2017 से चर्च बन रहा है, 8-9 साल हो गए। ये चर्च बिकी नहीं, थोड़ी सी वोटें डलवा दो ना, थोड़ी सी 20-25 लाख लोग दे जाते हैं। और जितना चर्च के साथ लोग जुड़ा है, हम 100 करोड़ भी मांगेंगे ना तो मना नहीं करता और झट में हल होते हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा है बिकना नहीं है। इस चर्च को जब वो खड़ा करेगा ना, कोई दुनिया का माइकल लाल अविश्वासी आके नहीं बोल सकता इस चर्च की मैंने हेल्प की है, मैंने दिया इनको पैसा, कोई नहीं बोल सकता। हम सब यही बोलते हैं कि इस चर्च के गरीब लोगों ने, इस चर्च के मीडियम क्लास लोगों ने, इस चर्च के अमीर लोगों ने, हमने मिलके बिना फॉरेन फंडिंग के ये चर्च खड़ा किया, खुदा ने खड़ा किया। हालेलुया। ये लाइफ होनी चाहिए। एक समय होता है आपको वेट करना है, वो चाहे उसमें टाइम लगे। रेत पे घर बनाना आसान है, आप झट बिक जाओ और 50-100 करोड़ में और जो मर्जी एम्पायर अपना खड़ा कर लो, लेकिन उसमें बढ़ोतरी नहीं है, उसमें परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर का घर हमेशा चट्टान पर बनाना, उसकी नींव डालना कहीं अधिक मुश्किल है, लेकिन जब वो घर बन जाता है कोई ढा नहीं सकता, कोई गिरा नहीं सकता। फैसला कर लो आज वचन पे खड़े रहेंगे, वचन में खड़े रहकर थोड़े साल मुसीबत भी झेलनी पड़े तो झेलेंगे, क्योंकि जो परमेश्वर ने अब इस सेवकाई में किया है वो मार्वलस है। वो दुनिया देख रही है, वो अमेरिका देखता है, वहां के लोग देखते हैं कि क्या हो रहा है वहां। मैसेजेस आते हैं, फोन्स आते हैं, कई देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स वॉच करते हैं हमारी मीटिंग्स को कि परमेश्वर का आत्मा वाकई वहां काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सही चलेंगे, कुछ भी हो जाए, देरी हो ना हो, आशीष आए ना आए, पर हम सही चलेंगे वचन के अनुसार, और फिर जो होगा वो पहले कभी ना हुआ होगा। आमीन ऊंचा, और ये आशीष तुम्हारी है। आमीन ऊंचा, तो ये आशीष तुम्हारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर ये चर्च अपने आत्मा से समझौता करके तब बिक गई होती तो हम कभी भी आज यहां ना आते। उस 10 बाय 12 के रेंटेड कमरे की चर्च आज 50, 70, 100 एकड़ में लग रही है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। मेरी टीम मेंबर्स के अपने घर थे और 2016 में मैं रेंट पे था, जब मैं ये चर्च भारत की दूसरी सबसे बड़ी और पंजाब की सबसे बड़ी और उत्तर भारत की सबसे बड़ी चर्च थी। लोगों ने कहा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं जो समझता हूं कि पहले अपने चर्च को, टीम को, लोगों को बिल्ड करना चाहिए। कई पास्टर्स मेरे पास आके बोलते हैं हमें घर चाहिए। मैंने कहा नहीं, चर्च है, नहीं चर्च नहीं, पहले तुम्हें चर्च चाहिए, पहले घर नहीं चाहिए तुमको। अगर तुम पास्टर हो और तुम्हारे पास घर नहीं और चर्च नहीं है, तुम्हें पहले क्या चाहिए? पहले तुम्हें चर्च चाहिए। पहले चर्च बनाओ, चाहे घर उसके ऊपर बना लो, बात अलग है, लेकिन पहले चर्च बनाओ। तुम खुदा का काम करो, तुम्हारा प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। उसने मुझे दिया है, सालों के बाद आपको देगा। और जब वो देता है तो दुनिया से अलग देता है, बेस्ट देता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां जब बदलाव होगा सब बदल जाएगा। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ।